आज की कहानी का शीर्षक है पुरुष। हम दो भाई हैं। अपने घर में मैं छोटा हूँ। मेरे बड़े भाई मुझसे 7 बरस बड़े हैं। जब बड़े भाई का ब्याह हुआ तो मैं 14 का था। तब से भाई भाभी के साथ रह रहा था। जब मैं 16 का था, माता पिता दोनों का स्वर्गवास हो गया। भाई भाभी ने कभी माता पिता की कमी महसूस नहीं होने दी। मेरे भाई के 2 बच्चे हैं। हम सब साथ ही रहते थे जब तक मेरी शादी नहीं हुई थी। फिर शादी के बाद जो हुआ वो अपनी कहानी के माध्यम से बता रहा हूँ। गोविंद, तेरे हाथ कैसे जल गए? भाभी ने पूछा। मैंने कहा, कुछ नहीं, खाना बना रहा था तो तेल हाथों में गिर गया। भाभी बोली, काजल कहाँ है? वो घर पर नहीं है क्या, जो तू खाना बनाने लगा? मैंने कहा, भाभी उसकी बहन आई है तो वो मिलने चली गई। भाभी बोली, मैं खाना बना देती हूँ, तू जाकर डॉक्टर से दवा ले आ। अच्छा गोविंद, मैं चलती हूँ, तू ध्यान रखना अपना। आज तो बच गया मैं। भाभी अगर और सवाल पूछती तो क्या जवाब देता उन्हें? कि ऑफिस से घर आया तो ताला लगा था। काजल कुछ बता के नहीं जाती कि वो कहाँ जा रही है। हमारी शादी को अभी हफ्ता दिन ही हुए थे कि सब बदल गया। जब तक भाई और भाभी के साथ थे तो ठीक था सब। जैसे ही नए घर में हमने शिफ्ट किया तो काजल के रंग ढंग सब बदल गए। काजल जब घर आई तो मैंने पूछा, कहाँ गई थी? कम से कम बता के तो जाया करो, तुम तो फ़ोन भी नहीं उठाती। काजल ने पलट के जवाब दिया, तुमसे पूछ के जाऊंगी क्या? गुलाम नहीं हूँ तुम्हारी, मेरी मर्जी, जहाँ जाऊँ आऊँ, कहकर कमरे में चली गई। मुझे लगा शायद मैंने ही उसे नाराज़ कर दिया। इस नई जगह में कोई है भी तो नहीं जिससे वो बात करे। मैं तो ऑफिस चले जाता हूँ, वो घर पर अकेली कैसे समय काटेगी? ये सोचकर उसे मनाने लगा। काजल, खाना खा लो, अब गुस्सा छोड़ो। अंदर से आवाज़ आई, मैं खाना खा के आई हूँ, तुम खा लो। महीना भर से ऊपर हो गया था पर सब वैसे ही चल रहा था। जब घर आओ वो गायब। जिस दिन छुट्टी होती उस दिन अगर भाई भाभी घर आ जाते तो वो इतने अच्छे से रहती कि किसी को कोई शक ना हो। मैं तंग आ गया था इन सब से, ये दुनिया के सामने दिखावा करना और अकेले में कुछ और ही। मैंने एक दिन काजल से पूछ ही लिया कि तुम क्या चाहती हो बताओ। ना तुम सही से बात करती, ना तुम घर का कोई काम करती। क्या तुम्हारी लाइफ में कोई और है तो बता दो। वो बोली, मेरी लाइफ में कोई नहीं है, तुम गलत सोच रहे हो। मैंने कहा, कोई नहीं है तो फिर तुम रोज जाती कहाँ हो? घर आता हूँ तो तुम होती नहीं, और आती हो तो फ़ोन पे लगी रहती हो। तुम्हें ऐसा करना ही था तो शादी क्यों की? वो गुस्से में बोली कि मुझे कुछ नहीं कहना, जाके सो जाओ। मुझे भी गुस्सा आ गया और मैं भी चिल्लाने लगा कि जवाब दो मुझे। आखिर मैं भी कब तक सहता? आज तो जवाब चाहिए। मुझे क्या पता था ये गुस्सा मेरे ऊपर ही भारी पड़ेगा। वो ज़ोर ज़ोर से रोने लगी और कहने लगी, बचाओ मुझे, कोई बचाओ। मैं घबरा गया। तभी पड़ोसी आ गए, बोले, क्या हो रहा है? मैंने कहा, कुछ नहीं, आपस की बात है। वो लोग चले गए। मजबूरन मुझे काजल से माफ़ी मांगनी पड़ी। वो पुलिस बुलाने की धमकी देने लगी। जब से ये सब हुआ है उसके बाद से मैं डर गया और मैंने उससे पूछना ही छोड़ दिया। एक दिन शाम को घर आया तो देखा बाहर भाभी खड़ी थी। भाभी बोली, काजल आज भी घर पर नहीं होगी ना? मैंने सिर झुका लिया और कुछ नहीं कहा। ताला खोला तो देखा घर बिखरा था। काजल अपना सामान लेके जा चुकी थी। मैं डर गया, कहीं उसने पुलिस बुलाकर मुझे जेल भिजवा दिया तो क्या होगा। डर से कांपने लगा। भाभी को मैंने सारी बात बताई। भाभी बोली, डरने की कोई बात नहीं है, मुझे पहले से ही काजल के लक्षण ठीक नहीं लग रहे थे। मैंने उसे बाजार में किसी से मिलते हुए कई बार देखा है। तेरी पड़ोसन मेरी जानने वाली है, उसने मुझे फ़ोन किया और बताया कि तेरे जाने के बाद रोज़ एक लड़का आता है
काजल से मिलने और शाम होते ही दोनों निकल जाते हैं। वो किस तरह से तेरे से घर का काम करवाती है और उसने तुझ पर हाथ भी उठाया। गोविंद, इतना पराया कर दिया क्या भाई भाभी को कि हमें ये सब नहीं बताया? तू डर मत, मैंने ही काजल की माँ को बुलाकर उसे उसके घर भेज दिया है और साथ ही पुलिस को भी बुला लिया था। भाभी ने मुझे तो बचा लिया था उससे, पर ना जाने अभी भी कितने गोविंद हैं जो अपनी शादी से डर के जी रहे हैं। मैं सभी से कहना चाहूँगा कि परिवार से बड़ा कुछ नहीं है। अगर परिवार साथ है तो आप किसी भी मुश्किल का सामना कर सकते हो। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माई यूट्यूब चैनल फॉर मोर स्टोरीज। थैंक यू।